भारतीय सौंदर्यानं आणि खऱ्या अर्थ भारतीय प्रतिभेनं पुन्हा एकदा जगावर आपली छाप सोडली. India! 1994 मध्ये सुष्मिता सेन, तर 2000 मध्ये लारा दत्ता आणि तब्बल 21 वर्षानंतर आता पंजाबच्या हरनाज संधू यांनी हा मिस यूनिवर्सचा जो सन्मान आहे पुन्हा एकदा भारतात आणला. हरनाज, आपके जहन में क्या चल रहा था जब पहली दफ़ा इतने बड़ी प्लेटफॉर्म पर आपने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इंटरनेशनली, लेकिन जब इंडिया का नाम घोषित किया तो आपके जहन में क्या थॉट्स चल रहे थे और इसके मायने क्या है आपके जहन में? आई थिंक पहली बात तो इंडिया के नाम से मुझे जब पुकारते थे थ्रू आउट द जर्नी, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्राइड वाली मोमेंट थी. व्हेनेवर दे यूज्ड टू से इंडिया, और इस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है. एंड फाइनली व्हेन दैट वाज हैपनिंग तो मेरा दिल हमेशा ग्रैटिट्यूड से भरा होता था. एंड जब उन्होंने स्टीव ने व्हेन ही सेड इंडिया एज द नेक्स्ट मिस यूनिवर्स, आई थिंक मेरे सारे इमोशंस बाहर आए. जब मैं रोई खुशी से, पूरा भारत मेरे साथ रोया. आई थिंक दैट वाज अ वेरी यूनिवर्सल फीलिंग एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर इट. इस तरह की जब भी कंपटीशन होती है इंटरनेशनल स्टेज पर, जब इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह का प्रेपरेशन होता है? और जब मैं प्रेपरेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल प्रेपरेशन, बट ऑल्सो मेंटल प्रेपरेशन क्या चलता है जब कंपटीशन इतना इंटेंस हो जाता है? For me, the key to success is to be mentally strong, क्योंकि आज की जनरेशन को पेशेंस की बहुत ज़रूरत है. एंड बीइंग द यूथ, आई नो हाउ मच दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट. आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि माइंड, बॉडी एंड सोल को कनेक्टेड रखना आपके हाथों में ही है. सो when I was getting trained, we just got 30 days to train and it was a challenge for all of us. I used to take time for myself, space out करके अपने लिए काम करना, अपने आप को meditate करना, to refresh myself and to always focus that why am I here? What's the purpose of my life? Why do I want to be the voice? What should I do with that? And उसके accordingly वो सब कुछ reflect होता है आपकी personality में. So मेरे लिए internally strong होना बहुत ज़रूरी है. And उसके लिए मैं menstrual hygiene के बारे में बात करती हूँ अब, और उसके बारे में और आगे भी बात करती रहूँगी. इतनी आपकी बहुत ही खूब जर्नी रही है. पंजाब से आप आए हो और इंटरनेशनल स्टेज पर इतना बड़ा मकाम आपने हासिल किया है. ये उपलब्धि को देख के आपके जहन में क्या चलता है कि आपकी जर्नी क्या चैलेंजेस रहे, क्या ऑड्स रहे, और इन सारे चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया? ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था, ये मेरी बचपन की ड्रीम नहीं थी. व्हेन आई वाज 17 ऑफ द एज, आई रियलाइज दैट आई लव डूइंग दिस. और मेरी फैमिली की सपोर्ट के साथ, स्पेशली मेरी मॉम ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि ये तुम कर सकती हो एंड इसके थ्रू यू कैन सी द विजन ऑफ योर लाइफ. सो सिंस देन आई हैव बिकम अनस्टॉपेबल. I was the second runner-up from my college in Times Fresh Face. Then I got the chance to represent my city, Chandigarh. Then Punjab, then India, and now Universe. So उसके लिए I think आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है. जो भी होता है उस पर यकीन रखना है. आपकी लाइफ में चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, पर आपका फोकस उन लेसन्स पे होना चाहिए. That comes along with that. In our last conversation, you told us that physical transformation is very, very important. This is beauty pageant and the focus is on beauty. Right. But it's not just beauty alone, it's also with brains, beauty and brains. So, and as you said in our last chat, that beauty is beyond what the eye perceives. Absolutely. With your intelligence, with your spontaneity. तो ये जो पूरा मिलाप है, उसके बारे में क्या कहेंगे? I think this is the stigma that I've already broken in my community after winning the national pageant of beauty pageant, that it's not only about looking beautiful, it's about having a beautiful mind. That how it reflects into your personality. It's about how confident you are with your opinions, and do you know what you really want to do and why do you want to do that? What does winning means to you? And that happens when you spend time with yourself, when you be practical in your life. And doing masters in public administration was a very keen subject for me because I want to know how the government in my country is administrated, and I'm the youth of my country. If I really want to see the change in the system, I need to
be in the system, right? And that comes along the time when you know the purpose of your life. So age is nothing but just a number, and at the age of 21, if I know the purpose of my life, then everybody who's watching this knows their purpose too. All they need to do is to come out of their comfortable zone, realize that they have the power to change their life. हमारी जितनी भी ब्यूटी क्वींस रही हैं उन सबका ये तजुर्बा है और ये एक्सपीरियंस हमारा भी बताता है कि ब्यूटी पैजेंट्स एक्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू बॉलीवुड, इट्स अ गेटवे टू बॉलीवुड। लेकिन हमारे लास्ट कॉन्वर्सेशन में आपने कहा था कि आप सिर्फ बॉलीवुड को मद्देनज़र नहीं रख रही हैं, आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि आपने खुद ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी किया है और आपका ये मानना है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। डाइवर्सिटी इज़ वॉट यू चूज़ टू डू इन टर्म्स ऑफ हाउ यू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। Absolutely. तो इसके मद्देनजर रखते आगे की जर्नी क्या रहेगी? आपको बॉलीवुड में काम करना है, आपको सोसाइटी के लिए काम करना है, बहुत सारे कॉजेस हैं जो आपके जहन में आपके लिए स्पेशल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? I think the options that will come in my way would be the options that I will create for myself, right? But as an actor, you know that I've been doing theatre from the last 5 years. I've done 2 Punjabi movies as well, and this is my vision, to follow my passion of acting and inspiring people through that by choosing strong characters of what women are and they can be, and breaking all those stereotypes, because in today's world, in 21st century, people get so intimidated and influenced by movies. When you get out of the theater, you realize that I wish I was the part of the movie, I wish I was the part of that character. So I know how to play with the mind, I know how to inspire people, and that is the key through which I would like to take the legacy and establish and to just inspire people. क्या आपका फाइनल मैसेज होगा एस्पायरेंट्स के लिए? Don't say कि मैं हरनाज़ के जैसी बनना चाहती हूँ. I want to be like her. Do not copy me. Rather say that I want to learn from her, because I did the same when I used to look up to Priyanka Chopra, Lara Dutta, Sushmita Sen. I always had this in my mind that I want to learn from them, the way they had handled the success in their life, the way they have made their own brand, from beauty queens to being one of the most desirable women all around the world, and empowering women all, the way they have been doing. मैं भी उनसे सीखकर मैं भी उनके जैसे इंस्पायरिंग बनना चाहती हूँ. तो मैंने कभी अपने आप को कंपेयर नहीं किया किसी के साथ. मैंने कभी ये नहीं कहा मैं उनके जैसे बनना चाहती हूँ, बल्कि उनसे सीखूंगी. सो डू दिस, प्लीज़ बिलीव योर स्ट्रेंथ्स आर विद यू. You know the purpose of your life, and all you need to do is to come out of the comfort zone. Treat yourself the way you want people should treat you. The life starts with you and ends with you. इतना आपने सम्मान दिया है देश को इस खिताब के ज़रिए, एंड यू आर एब्सोल्युटली स्पॉन्टेनियस, गॉर्जियस मिस यूनिवर्स, और इतनी आपकी जर्नी रही है. थँक्यू सो मच. आपने हमसे बात की, या चर्चेत तुम्ही सहभागी झालात आणि आपल्याशी बोललात फेस टू फेस या कार्यक्रमात दूरदर्शनसाठी. Thank you so much.